देखिए फ्रेंड्स, कल हमने थोड़ी बेसिक की क्लास की थी, लेकिन आज परसेंटेज का थोड़ा लेवल ठीक ठाक है, तो क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। ये टाइप फर्स्ट है, ठीक है। अभी हम और भी टाइप वाइज बढ़ते जाएंगे, और कितना भी टफ क्वेश्चन हो बड़े ही आसानी से कर लेंगे। लेकिन आपको पीछे जो मैंने वीडियो कराई है उनको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, जिससे कि आपको ये जो नया कंसेप्ट है ना, ये नया टाइप है, आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके हैं, ठीक है। तो आप उन वीडियो को जरूर देख लेना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। पी क्यू से 40% कम है। देखिए, पहले पी और क्यू लिख लीजिए, ठीक है। अब 40%, देखो पहले इसको फ्रैक्शन में बना लीजिए। 40% को फ्रैक्शन में बनाने के लिए परसेंट उठाना पड़ता है और 100 लगाना पड़ता है। देखो, 1 0 से 1 0 हट गया, ये 2 से 2 बार, ये 2 से 5 बार, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन के आ गई हमारे पास 2/5। ये होगी फ्रैक्शन वैल्यू। अब वो कह रहा है पी क्यू से 40% कम है। पी क्यू से किससे कम है? क्यू से ये कम है। तो जो नीचे जो मूल संख्या होती है वो नीचे की होती है, यानी कि की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। अब जो ऊपर है वो 2। अब कम करने की कह रहा है ना, तो समझो 40% कम है, यानी कि 5 में से 2 कम कर देंगे। तो 5 में से 2 कम कर देंगे तो ये 3 रहा होगा। समझिए ध्यान से। अगर ये बढ़ाने की कहता तो हम उसको 7 कर देते, लेकिन वो ये कह रहा है जो पी है क्यू से 40% कम है। 40% को फ्रैक्शन में लिख लिया और 40% कम करना है, तो 5 में से 2 कम करना है, यानी कि ये तो 5 है, इसमें से 2 कम कर दिया, यानी कि ये हो गया 3, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप बताइए क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो ये देखिए कितना अधिक है, आप खुद देखिए कितना अधिक है। 2 अधिक है, लेकिन वो तुलना किससे कर रहा है? क्यू पी से। तो पी से तो पी नीचे लिख लो, ठीक है, जिससे तुलना उसे नीचे लिख लो, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको सॉल्व कर लो। जब आप 2 का गुणा 100 में करोगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। और आप जब 3 से इसमें भाग दोगे तो समथिंग 3 6 18 18, ये 6 बार जाएगा, फिर दोबारा से 6 बार जाएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका ये आंसर निकलेगा, और आप अच्छे से सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर है श्योर, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप पीछे वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। परसेंटेज में कंपैरिजन हो रहा है, x y तुलना हो रही है x और y में। 80% को फ्रैक्शन में बना लिया जाए तो देखिए 80/100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0, ये तुम्हारा 4 बार, ये तुम्हारा 5 बार, ठीक है। वो कह रहा है x y से 80% अधिक है। जो x है y से अधिक है, तो y से अधिक है तो y से हो रही है, यानी मूल संख्या 5 रही होगी, नीचे वाली मूल संख्या होती है, और वो अधिक की कह रहा है इस बार, तो इस बार हमें प्लस करना होगा, ठीक है। प्लस करना होगा तो 5 में 4 जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 9 रहा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये वैल्यू 9 रहा होगा। अब वो कह रहा है कि y x से कितना प्रतिशत कम है। तो आप खुद देख लीजिए, जो y है x से कितना कम है, खुद देखिए। y x से कितना कम है? 4 कम है। अब तुलना हो किससे रहा है? x से। जिससे तुलना होती है उसको नीचे लिख के कुछ नहीं करना, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हमारा हो गया 400/9। अब इसका इसमें भाग देंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, फिर से हमारा 4 बचेगा और 1 0 था, लगे, फिर 9 चौक 36, और ये फिर से ये हो जाएगा। देखिए इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। हाँ, डेसिमल में जाने वाला है, इसका आंसर यही होगा। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। ए का 15%, ए का 15%, तो देखिए ए का 15% बी के 45 के बराबर है, यानी बराबर किसके है? बी के 45% के। सॉरी, ये 5 है, ठीक है, मिस्टेक होगी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके 45% के बराबर है, तो कह रहा है a माइनस बी। अब देखिए परसेंटेज आया नीचे 100 लगाया,
यहाँ से परसेंटेज हटाया, नीचे 100 लगाया, इक्वल टू में नीचे की वैल्यू कट जाती है। ठीक है, ये कट चुका। अब देखिए ये बचा a मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू b मल्टीप्लाई 45। देखिए b को उधर ले जाएंगे तो b को देखिए जो अल्फाबेट है उनको एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, जो वेरिएबल वैल्यू है उनको एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो चर पद है उन्हें एक तरफ ले गए, और जो अचर पद हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू हैं, उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो इधर तो 45 ऑलरेडी पहले से ही है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। अब इनको हम आसानी से काट लेंगे। ये 15 3 45, ये 3 बार 1 बार। अब वो कह रहा है a माइनस बी, तो हमें a माइनस बी का वैल्यू निकालना है बस। तो a का वैल्यू है कितना 3, माइनस b का वैल्यू है कितना 1, यानी कि हमारे पास 2 इसका आंसर हो जाएगा सिंपल तरीके से। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बी ए से 20% अधिक है। बी ए से बी और ए में कंपैरिजन चल रहा है, लेकिन 20% की फ्रैक्शन वैल्यू समझो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। आप देख लेना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाकर यही होने वाली है। ठीक है, तथा सी बी से तो देखिए सी और बी में कंपैरिजन हो रहा है, सी और बी में कंपैरिजन हो रहा है। मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, आप ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हो क्रम से, लेकिन मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 25% अधिक है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लीजिए, 1/4 होने वाला है। अधिक है यदि सी की वैल्यू, देखा मैं सी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए का मान पूछ रहा है। अब देखिए फिर से बी ए से 20% अधिक है, तो देखो तुलना हो किस तरह, बी ए से अधिक है, तो ए से अधिक है तो मूल संख्या इसमें ए है जिससे तुलना हो रही है, तो वो तो हमारी नीचे 5 है। देखो 20% की बात हो रही तो 20% से ही लेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, तो 5 ले लिया हमने। बी ए से अधिक है ना, तो कितना अधिक है, एक अधिक है। अधिक की बोले तो हमेशा जोड़ दो, 6 कर दिया। ठीक है, अब वो अधिक कह रहा है, अगर कम कहता तो हम 4 लेते यहाँ पर। ठीक है, बी और ए में बात होगी फिनिश। अब वो कह रहा है सी बी से 25% अधिक है, यानी बी से 25% अधिक है। तो हम वैसे इस फ्रैक्शन वैल्यू को वैसे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इससे 25% अधिक है, तो 6 का ही 25% निकाल दो। 6 का 25% है, 100 लगाया। ठीक है, इससे हमने ये काट दिया 4 बार, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4, 6 से इसमें देंगे, 4 एकम 4, ये तुम्हारा आ जाएगा 1.5 समथिंग। ठीक है, 4 एकम 4 फिर वो 20 हो जाएगा। ये हमारा आ गया। 6 का अगर हम निकालेंगे 25% तो हमारा ये निकलेगा। तो इतना अधिक है तो हमने अधिक कर दिया 25%, तो हो जाएगा 7.5, इतना हो गया। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि सी का मान इतना है, देखो सी का मान उसने दिया है क्वेश्चन में, सी का मान ये रहा 330, लेकिन हमारे पास तो सी का मान हमने अभी निकाला है, यानी कि जो हमारी वैल्यू आई है सी की, उसके बराबर हम क्वेश्चन की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, हाँ, अब वो ए का मान पूछ रहा है तो हमें इसका वैल्यू पता है, हमें 5 का निकालना है। जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे भाग दे दो, सिंपल। अब इसको सॉल्व करके ऊपर 0 लगा देंगे। ये 5 से कट रहा है, काट दो, 5 एकम 5, 5 25, 15 से इसको काट दो, 15 दूनी 30, फिर ये 3 चला जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 0, यानी कि हमारे पास ए का मान क्या आ गया 220। देखिए ए का मान भी आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं निकल पाया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगा था कि बी से हमें बस 25% ही बढ़ाना है। वीडियो में आप दोबारा से देख लेना, बी से हमें 25% बढ़ाना है, तो मैंने सोचा कि बस जो बी की वैल्यू 6 है उसका 25% निकालो। मेरा 1.5 निकल के आया। ठीक है, 1.5 निकल के आया, मैंने उसी को बढ़ा दिया। फिर मुझे इस फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम इससे करना चाहते तो इससे भी कर लेते, लेकिन जब हमारा ये वैल्यू पता है, इसका 25% और बढ़ा देंगे। तो हमें तो परसेंटेज निकालना आता है, हमने पहली वीडियो में सीखा था। ये हो गया। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि ए का 15%, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है हमें वैसे करना है। तो ए का 15%, तो ए का 15%। ठीक है, बी के 18% के बराबर है। बराबर किसके है, बी के 18% के। ठीक है, इतना हो गया। वो कह रहा है बी कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा, यानी बी का कितना प्रतिशत,
तो पहले हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, हमने बताया था कि परसेंट हटाओ नीचे 100 लगाओ, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 लगाओ। जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे कर लो। मैंने कहा था जब कभी इक्वल टू का सिंबल हो तो नीचे की वैल्यूओं को सेम होती है तो काट लेते हैं। ठीक है, ये तो हट गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, a मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू b मल्टीप्लाई 80। b को हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो a अपन b हो जाएगा और 15 को हम उधर ले जाएंगे, यानी कि जो वेरिएबल है वेरिएबल के पास और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के पास ले जाएंगे। चर पद को चर पद की तरफ, अचर पद को अचर पद की तरफ। 18 और बट्टे आ गया 15। अब ये कट रहा है। ठीक है, ये 6 बार 3 से और ये 5 बार, यानी ए की वैल्यू हमारे पास a अपन बी की वैल्यू हमारे पास निकली ए की 6 और बी की 5। अब देखिए इतना सॉल्व होने के बाद फिर से जाइए क्वेश्चन में। अब वो क्या कह रहा है, इतना हमने सॉल्व कर लिया, ए की वैल्यू भी निकाल ली और बी की वैल्यू भी निकाल ली। अब वो कह रहा है तो बी का कितना प्रतिशत, बी का कितना प्रतिशत आपको तो नहीं पता, तो आप 1% लिख सकते हो। कितना प्रतिशत, ए के 20% के बराबर हो, ए के 20% के बराबर है। देखिए बी की वैल्यू भी आपको पता है, ए की वैल्यू भी आपको पता है, आप पुट कर दीजिए। तो देखिए बी की जगह पे मैं 5 लिख लूं, मल्टीप्लाई x% इक्वल टू ए की वैल्यू 6 लिख लूं, मल्टीप्लाई 20%। ठीक है, अब हमें x की तो वैल्यू चाहिए, जिस चीज की वैल्यू चाहिए उसे हम इधर ही रहने देते हैं लेफ्ट हैंड की साइड और बाकी सबको राइट हैंड की साइड ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 20% अपॉन 5। ठीक है, अब ये देखिए ये कट रहा है आपसे 5 चौक 20, 4 बार 6 चौक 24। x% इक्वल टू हम कर देंगे 24%। x की वैल्यू हमारी आ गई 24। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, ये तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल गई कि इतना परसेंट हमें लेना होगा b का 24%, जब वो a के 20% के बराबर होगा। हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट, इसे हम सॉल्व करते हैं। यदि x माइनस वाई का 30% इक्वल टू x प्लस वाई का 20%, तो y x का कितना प्रतिशत है। देखिए x माइनस वाई का 30%, x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई के 20% के। तो कह रहा है x y से कितना प्रतिशत है, जो सॉरी y x का कितना प्रतिशत है। तो यहां से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए परसेंटेज उठाया अपॉन में 100 लगाया, परसेंटेज उठाया अपॉन में 100 लगाया। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से करा रहा हूँ। मैं चाहता तो इन जीरो को भी साथ काट सकता था और परसेंटेज को भी काट सकता था, लेकिन आपको अच्छे से समझ में, इसीलिए मैंने डायरेक्ट जो आपको बताया है वही करते जा रहा हूँ। परसेंट उठा के 100 लगा रहा हूँ। फिर मैंने बताया था अगर इक्वल टू का सिंबल बीच में हो और नीचे वैल्यू सेम होने काट लेते हैं। अब हमारे पास बचा वाई और इधर बचा 30 बराबर x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास बचा 20। अब देखिए इनका गुणा अंदर की तरफ गुणा कर लेते हैं। ठीक है, x का अगर 30 में करेंगे तो 30x आएगा, माइनस x का y में, इसका y में करेंगे 30 में तो 30y आने वाला है, बराबर 20 का x में करेंगे तो 20x आने वाला है, 20 का y में करेंगे तो प्लस 20y आने वाला है। जो x की वैल्यू है उसे हम इधर ले जाते हैं x की वैल्यू की तरफ। देखिए इधर तो ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कुछ ऐसे लिख देंगे हम इसको। भाई ये तो इधर x का ही है, ये तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन हम इसको इधर लेके आए, ये प्लस का इधर माइनस का लिख दिया। ठीक है, अब इसको इधर ही रहने दो 20y को। अब जो उधर ये y है, y की एक तरफ लेकर आने हैं, x से x की एक तरफ ले गई, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 30y। समझिए 30x में से 20x गया तो 10x बचा बराबर, और 20y और 30y हो गया हमारा 50y। ये तो समझने वाली बात है। आपको अगर बेसिक अच्छा होगा, और वैसे भी बेसिक के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा बीजगणित अच्छे से हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला बेस या फिर जितनी भी कंडीशन होती हैं आपकी लघु गुणक वाली, ठीक है, जितनी भी कंडीशन होती है उन सबको फॉलो करना सिखाएंगे। अब देखिए x, अब y को इधर ले आते हैं, x के अपॉन में x अपॉन y, तो ये 10 को उधर ले जाना होगा 50 के बट्टे में 10 को। तो देखिए 0 से 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई
एक्स अपॉन वाई बराबर आ कितना गया 5 और 1। अब क्वेश्चन में देखो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब वो जो पूछ रहा है उसको कर देंगे। कह रहा है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो जो वाई है, वाई यानी कि ए वाई एक्स यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो वाई की वैल्यू कितनी है 1। वो पूछ रहा है वाई एक्स से कितना प्रतिशत है, तो 5 मल्टीप्लाई 100। प्रतिशत बोलता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो मैंने बहुत पहले बताया था। इससे कट गया 20 बार, यानी कि 20% है। ये हो गया सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए अर्थमेटिक ARITHMETIC शब्द में आई अक्षर होने का प्रतिशत क्या है। यानी कि एक स्पेलिंग दी हुई है, वो क्वेश्चन में कहना चाहता है शब्द में आई अक्षर होने की प्रतिशतता क्या है, यानी कि इसमें जितने भी अक्षर है उसमें आई कितने प्रतिशत की मात्रा में है। तो आप देखिए आई कहाँ पर है, देखिए एक तो आई ये रहा, ठीक है, और आई ये रहा, यानी कि ये टोटल 2 आई हो गई, ठीक है। प्रतिशतता पूछ रहा है आई की, तो जो जिसकी पूछ रहा होता है उसे ऊपर लिखते हैं काउंटिंग को, तो 2 है ना, लेकिन है कितने में से, तो टोटल ये कितने हैं अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 में से है। 10 में से 2 आई हैं, उन्हीं की परसेंटेज पूछ रहा है, निकाल देंगे। 1 0 से 1 0 गया, यानी कि 20% हो गया, 20% हो गया, यानी कि 20% आई होने हैं। एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर इतना है, इस संख्या का 20% क्या होगा। देखिए ये भी थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक संख्या, माना संख्या x है, अगर हमें कोई चीज नहीं पता होता है तो हम उसे x मानते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगा। माना संख्या x, ठीक है, तो कह रहा है एक संख्या, यानी वो संख्या होने वाली है x, और उसके 1/3, यानी कि ये संख्या तो हो गई। वो कह रहा है एक संख्या और उसका 1/3, यानी इसी का 1/3, तो यानी कि दूसरी संख्या होने वाली है हमारी x/3। ये पहली, ये तो होगी पहली संख्या। अब वो कह रहा है इसी का 1/3, ये हो गई दूसरी संख्या। ये तो समझने वाली बात है, ये तो आपको पता ही होगा। 1/3 का अंतर, यानी इसका और इसका अंतर इतना है, ठीक है। x - x/3, इसका अंतर कितना है 520, ठीक है। इस संख्या का 20% क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3x होने वाला इधर, ठीक है, और x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 = 520/1। देखिए 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, समझना, ठीक है। 2x बचेगा, यहाँ से गया तो ये लिख दिया अपॉन 3 बराबर ये 520 अपॉन ये, फिर से कैंची गुणा कर लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन = में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नीचे की संख्या सेमो कट जाती है, अगर ऊपर कटने वाली है तो ऊपर भी कट जाती है, लेकिन हम आराम से कर लेते हैं, डिटेल में कोई दिक्कत नहीं है। 2x = फिर 3 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 0 में देंगे 0, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से काट दें, ये जाएगा 7 बार, ये 8 बार, ये 0। x की वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन हमें वो संख्या पता चल गई, हमारी संख्या क्या थी, वो संख्या माना संख्या x, संख्या हमने x मानी थी, यानी वो संख्या इतनी है। वो कह रहा है इस संख्या का 20% क्या होगा, यानी अब इसका 20% निकाल दो, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। वो ये कह रहा है ना कि उस संख्या का 20% क्या होगा, तो इसका 20% निकाल दो, और परसेंटेज हटाओ, 100 लगाओ, 2 0 से 2 0 काट दो, 8 दूनी 16 की 6 असल की 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 156 आ गया उसका 20%, इसका आंसर हो गया। अगर आपके क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप फिर से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैक करके देख लेना ये आंसर कैसे आया है, ठीक है। अगर वो संख्या बोल रहा है x और उसका ही 1/3 करने को कह रहा है, तो पहली संख्या वो और उसका ही अपॉन में 3 लगा दी हमने, तो उसका 1/3 होगा। 1/4 होता तो 1/4 से करते, मतलब आधा करने की कहता तो 1/2 से करते, उसके बट्टे में 2 लिख देते।
देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि संख्या का 40%, यदि संख्या का 40%, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें संख्या पता नहीं है तो हम x मान सकते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, चलो माना संख्या इक्वल टू x, उस संख्या की 1/4, यानी इसी का अब 1/4 आ गया कि नहीं आ गया, वही की वही, इसी संख्या का 1/4 से 55 अधिक है। अब देखिए अभी अधिक बोल रहा है, ठीक है, तो अधिक कर देंगे। तो संख्या तथा संख्या के 35% में अंतर क्या हुआ, यानी कि संख्या और संख्या के 35% में अंतर बताना है हमको। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग करते हैं, वो संख्या हमारे पास x है, ठीक है, उसका 40%, x का 40%, वो खुद कह रहा है x का 40%। अब देखिए तुलना करने की बात हो तो हमें बराबर लगाना होगा, ठीक है। वो तुलना कर रहा है कि उस संख्या के 1/4, यानी इसी संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। मतलब कि वो कह रहा है उस संख्या के 1/4, यानी इस संख्या के 1/4 से 55 अधिक है, मतलब इसकी 1/4 से 55 अधिक है। तो देखिए वो कह रहा है इसकी 1/4 से 55 अधिक है। अगर वो 55 अधिक इधर की बात कर रहा है और हमें इक्वल टू लगाना है तो हम इधर की तरफ लगाएंगे 105, ठीक है। 105 हमने लिख लिया, 105 अधिक हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 1 लिख लिया, इसको हम कैंची गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज आया, नीचे 100 लगाया, 1 0 से 1 0 गया, 2 से 2 बार गया, 2 से 5 बार गया। हमारे पास इधर बना 2x/5, ठीक है। अब इधर हम ऐसे सॉल्व करते हैं, x का 1 में दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही 4 का उसमें करेंगे, ठीक है, प्लस 4 पंजे 20, 20 की 0, असल की 2, 4 का 0 में देंगे, फिर 2 में देंगे तो 2 ही रहने वाला है, फिर 4 का 1 में देंगे, 4 एकम 4, हमारे पास हो गया 420, 4 का 1 में देंगे तो होने वाला है 4, ठीक है। अब फिर से वही कैंची गुणा हम करेंगे, ठीक है, ऐसे करके इक्वल टू का निशान है, ध्यान रखना। इसका इसमें देंगे तो 8x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 5 का इसमें कर देंगे x प्लस 420, ठीक है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए जो 8x है, 8x को तो 8x रहने दिया, 5 का अंदर गुणा कर दिया, तो हमने 5 का इधर गुणा किया x में, तो ये 5x हो गया। फिर 5 का अंदर करेंगे 420 में, ठीक है, तो 5 का करेंगे पहले 0 में, तो रहने वाला है 0, ठीक है। 5 का करेंगे 2 में, 5 दूनी 10 की 0, हासिल गया 1, 5 20 और 1 21, हमारे पास प्लस का आ गया 21, प्लस का सिंबल भी तो लगाएंगे। अब देखिए x की वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे तो 8x - 5x इक्वल टू 2100, ठीक है। अब 8x में से 5x गया तो 3x बचने वाला है और 2100 इधर है ही है। x की वैल्यू निकालने के लिए 3 से हम इसको काट देंगे, यानी x बराबर 700, यानी कि वो संख्या में पता चल गई। लेकिन कह रहा है तो संख्या तथा उसके 35%, यानी कि ये तो संख्या होगी, अब इसका 35% और निकाल लो, 700 का 35% निकाल लो, 35% निकाल लो, संख्या तो निकल आई, 35% निकालेंगे, परसेंट हटाया, 100 लगाया, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। 7 का गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 की 5, असल की 3, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 21 और 4 24, यानी इसका 35% ही आ गया, ठीक है। बस इनका डिफरेंस कर दो, 700 में से घटा दो इसको, वो यही तो कह रहा है कि अंतर कितना होगा, तो 700 में से, अब इसमें से इसको तो घटाएंगे नहीं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 2 4 5, यहाँ से कैरी किया, यहाँ 6 हुआ, 9 हुआ, यहाँ 10 हुआ, ठीक है, यहाँ 5 बचा और ये 4 5 बचा, ठीक है, या 4 बचा, 455 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल इतने के 20% के बराबर हो, ठीक है। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, तो देखिए 180 का 15% निकाल लीजिए, पहले तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, 180 के 15%, देखिए 180 के 15% इसके 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 136 के 20% के बराबर हो, यानी 136 के 20% के बराबर हो, ठीक है। ये सिंपल, यहाँ में x का मान निकालना, ठीक है। देखिए परसेंटेज हटाया, नीचे 100 लगाया, ठीक है, यहाँ से भी परसेंटेज आया, नीचे 100 लगाया, 2 0 से 2 0 काट दी, समझना है। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, ठीक है, ये 5 से 2 बार गया, ये 5 से 3 बार गया, ये 2 से हमारा 9 बार गया, 9 तिया 27, ठीक है, 27, ठीक है, प्लस x इक्वल टू
ये हमारा हो गया 6 दूनी 12, 12 की 2, हासिल गया 1, 3 दूनी 6, 2 72, ठीक है 72 हो गया। अब हम इसको इधर ले जाएंगे 27 को, इसमें से घटा देंगे 72 में से। तो अगर हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम 27 को 72 में से घटा देंगे, क्योंकि इधर तो प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो x इजकल टू 72 में से इसको घटा देंगे -27, ठीक है। देखिए 72 माइनस 27, 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5, यहाँ पर 6 रह गया, 6 में से 2 गए 4, यानी x इजकल टू हमारे पास आ गया 45। ये तो होगी x की वैल्यू, ठीक है। वो यही पूछना चाहता है कि उसमें क्या जोड़ा जाए, तो यही जोड़ देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मेथड लगेगा। अब ये सब सीख लेना कि अगर मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। नमक का मूल्य 16 रुपए केजी से घटकर 14 रुपए केजी हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है। समझने की कोशिश करना कि पहले 16 रुपए किलो था, अब 14 रुपए किलो हो गया, ठीक है। तो कितने रुपए की कमी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो पहले 16 रुपए का था, अब 14 का हो गया, 14 का हो गया। तो आप बताइए कितने की कमी हुई, 2 रुपए की कमी हुई है कि नहीं। 16 रुपए किलो था, घटकर 14 हो गया, तो 2 की कमी हुई, और हुई किस पर, 16 पर, मल्टीप्लाई 100। समझ में आया। इससे कट गया 8 बार, और 8 से ये कट गया हमारा 4 से ये 25 बार, और 4 से ये कट गया 2 बार, और 2 से तो बड़ी आसानी से ये कट ही गया तुम्हारा 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0.5, 12.5, ये हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 140 ग्राम, ठीक है, 140 ग्राम 5.6 केजी का कितना प्रतिशत है, 5.6 केजी का कितना प्रतिशत है। तो ये तो समझने वाली बात है कि जो बड़ी यूनिट है उसे हम छोटे में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। और छोटे में कन्वर्ट क्या करना, देखिए 5 केजी है, ठीक है, 5.6 केजी है, तो जो 1 केजी होता है, 1 केजी इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम। तो 5 केजी में 5000 ग्राम हो जाएगा, 5 केजी में कितना हो जाएगा, 5 केजी में हो जाएगा 5000 ग्राम। और लेकिन यहाँ पर 6 है, 6 का 600 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 600 ग्राम। तो प्लस इसमें 600 ग्राम ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर हमारा ग्राम में अगर इसकी यूनिट निकालें तो 5600 ग्राम आ गया, ठीक है। और इतने किलोग्राम कितना प्रतिशत है, तो देखिए 140 जो ग्राम की यूनिट है उसकी छोटी के ऊपर लिख दो, और इतने में से तो है, इसको लिख दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये 7 से काट लो, 7 दूनी 14, ये 20 बार कट गया, 7 8 56, ठीक है। ये 4 से 2 बार कट रहा है, इसे 2 बार काट दो 4 से, और ये कट रहा है तुम्हारा 4 से 5 बार, 2 से इसमें भाग देंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 बार 1 बचा 0.5, यानी 2.5% इसका आंसर हो गया। ये अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, और बच्चे इतने हैं, उस विवाह में कितने पुरुष हैं। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन शायद हमने बेसिक में भी कराया था, थोड़ा सा समझाया था हमने क्वेश्चन ऐसा। तो देखिए, एक विवाह में वुमेन्स कितनी है, 32%, वुमेन कितनी है 32%, मैन कितने हैं 54%, ठीक है। ये टोटल कितने परसेंट कैंडिडेट हो गए, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86% हो गए, है कि नहीं। तो एक बात बताइए, अब बचे हुए चाइल्ड टोटल 86 हो गए, और टोटल मैंने आपको बताया था हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब 86% कैंडिडेट हो गए, इतने लोग हो गए, तो बच्चे कुछ कितने रहे होंगे बताओ आप, 14 रहे होंगे, 14% रहे होंगे। लेकिन हमारे पास परसेंटेज में तो बच्चों की संख्या आ गई, और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये है, तो हम कह सकते हैं कि 14% की वैल्यू हमारे पास 196 हो गई, 14% की, ठीक है। अब वो पूछ किसकी रहा है, 14% की वैल्यू हमें पता चल गई, वो पूछ रहा है पुरुष, तो मैन कितनी है 54, तो हम यहाँ पर 54% की वैल्यू निकालने के लिए इसी 14 से भाग दे देंगे, ठीक है।
14 एकम 14, हासिल किया 5, 14 चौक 56। अब 14 का गुणा 54 में कर देंगे, ठीक है, 14 का गुणा 54 में कर देंगे। 4 चौक 16, 16 की 6, हासिल गई 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5। ये गुणा करना तो आपको आता होगा, 5 चौके 20, 0 हासिल गई 2, 5 और 2 7, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 6 5 7, 756। मेन कितने आ गए हमारे पास? 756। देखिए आ गया, यानी जिसकी वैल्यू पता है उसकी निकालनी, उसको गुणा कर दो, उसी से भाग दे दो। ये तो आपको याद रखना होगा, ठीक है, यही मेथड होता है। या फिर आप इसको पूरे को ले आते तो आपको 1 की वैल्यू पता चलती, 100 की भी तो आप ऐसे ही निकालते हो ना, पहले आप 1 की पता करते हो, फिर 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो। समझ में आ रहा होगा? अगर ना समझ में आए तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यदि 5 kg चीनी से 5% मात्रा बिक जाती है तो उसके पास कितनी चीनी बची? अब देखिए 5% बहुत ही कम मतलब मात्रा में बेच रहा है, तो हम यूनिट है, देखो ये जो केजी की यूनिट है 5 kg, क्या 5 kg को हम ऐसे नहीं लिख सकते? 5000 ग्राम लिख सकते हैं ना। अगर हम छोटी यूनिट में लिखेंगे तो हमारे पास बड़ा नंबर होगा, अब उसका आसानी से निकाल पाएंगे हम 5%। अगर हम इसको केजी में रहने देते तो पॉइंटों में हमारा आंसर जाता। समझ में आ रहा होगा? तो आप निकाल लीजिए 5000 ग्राम का 5%, ऐसे परसेंट आया तो 100 लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 25 आ गया और एक जीरो, सॉरी ये 25 हो गया और एक जीरो बचा, यानी कि 250 ग्राम चीनी उसने बेच दी, 250 ग्राम चीनी बेच दी। अब ये 5000 है, समझना 5000 है। अगर वो पूछता कि कितने किलो चीनी बची तो हम 250 ग्राम 5 kg में से बड़ी आसानी से घटा देते हैं, ठीक है। अगर आप बताओ 250 ग्राम चला गया तो 4.750 बचा कि नहीं बचा, केजी में बात करें। और अगर उसमें बात करेगा ना ग्राम में ही बात करें तो 5000 में से, ऐसे 5000 में से इसको 250 ग्राम को हटा देंगे। तो देखिए यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 9 सॉरी यहाँ 10 ही रहने दो क्योंकि ये तो ऑलरेडी जीरो ही है। 10 में से 5 गया तो 5 और 9 में से 2 गया तो 7, ये 4, इतनी ग्राम बचा। ग्राम में बात कर पूछता तो ये होता, केजी में बात करता तो ये होता, ठीक है, याद रखना। लेकिन जो चीनी बची यही पूछा है तो आप यूनिट में कौन सी में भी जवाब दे सकते हैं जिस तरीके से पूछना चाहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, इसको सॉल्व करते हैं। यदि x का 50%, y के 30% है तो x y का रेशियो, तो ये तो बहुत सरल होने वाला है। x का 50% बराबर किसके है? y के 30% के। तो देखिए परसेंटेज के नीचे 100 लगा ली, परसेंटेज के नीचे 100 लगा दी और ये 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था जो इक्वल टू का सिंबल होता है अगर नीचे सेम है तो हम उनको काट सकते हैं, ठीक है। x मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू y मल्टीप्लाई 30। देखिए y को उधर ले जाएंगे x अपॉन y, क्योंकि जो चर पद को चर पद की तरफ ले जाते हैं, अचर पद को अचर पद की तरफ, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल। देखिए 50 को उधर ले जाएंगे इसको, तो देखिए 0 से 0 कट गया। x और y का रेशियो पूछ रहा है, x रेशियो y, x की वैल्यू कितनी है 3, रेशियो y की वैल्यू कितनी है 5। देखिए हमारा आ चुका आंसर, सिंपल। ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट इस क्लास में। अब यहाँ से लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अभी ये थोड़ा लो था लेवल, यहाँ से आगे जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे। हाँ, और आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।